everyone, welcome back to my channel Learn with Priyanka. So today we will do the next topic, and the name of our next topic is Principles of Growth and Development. In my previous video I had already told you that this topic is very important and इस topic में से mostly एक combined question पूछ लिया जाता है. ठीक है, या तो वो आपसे पूछ लेंगे that what do you understand by growth and development, explain the difference between growth and development, and also explain its principles. So basically ये पूरा एक 16 मार्कर का क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको अकॉर्डिंगली इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है. ठीक है, एंड ऑल्सो this topic is very important for those students who are preparing for CTAT. So chalo, let's start with the video. But before this, if you're new to my channel, then do subscribe it and also ring the bell icon. So here is the first point. Yes, first principle आपका growth and development का है, that principle of continuity. So basically this principle states that both growth and development follows continuity. बट देयर इज अ सैचुरेशन पॉइंट जहां पे आप पे आके आपकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है. ठीक है, मतलब एक बेबी बॉर्न हुआ, उसके बाद उसकी हाइट इंक्रीज होती है एंड देयर इज अ सैचुरेशन पॉइंट जहां पे आके उसकी हाइट रुक जाती है. ठीक है, तो जब से वो बेबी बॉर्न हुआ तब से लेके उसकी ग्रोथ कंटिन्यू हुई ना, जब तक उसकी हाइट एकदम मैक्सिमम नहीं पहुंच जाती, तो वो है कि ग्रोथ को भी कंटिन्यूटी फॉलो करती है लेकिन एक टाइम तक, वेयर एज डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी एंड इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. एंड डेवलपमेंट आपकी तब तक चलती है जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती. नाउ योर सेकेंड पॉइंट इज principle of individual difference. So basically this principle states that every individual is different from one another, कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है एक दूसरे से. ठीक है, Everyone has its own characteristic. अब देखो, मेरी कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, मेरा बिहेवियर अलग होगा, आपका बिहेवियर अलग होगा, मेरे इंटरेस्ट अलग होंगे, आपके इंटरेस्ट अलग होंगे. सो बेसिकली हम एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्या है, डिफरेंट है. हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है. ठीक है, एंड रेट ऑफ ग्रोथ इज डिफरेंट इन ऑल, एंड सेम जो रेट ऑफ ग्रोथ है हर एक बच्चे की वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से. हो सकता है कि किसी बच्चे की हाइट जो है वो 9th क्लास में बहुत ही ज्यादा छोटी हो एंड एकदम से 12th क्लास में वो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में सबसे ऊंचा हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसकी रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो डिफरेंट थी. ठीक है, इट कॉज्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. अब देखो, जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो अफेक्ट होते हैं हेरिडिटी से भी एंड एनवायरमेंट से भी. हेरिडिटी मतलब कि जो भी आपके पेरेंट्स से आपको जीन्स आए हैं, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जीन्स, दैट इज योर हेरिडिटी. एंड एनवायरनमेंट मतलब आप कैसे एनवायरनमेंट में हो. तो अगर आपका एनवायरनमेंट है बहुत गुस्से वाला, या आपके फ्रेंड्स सारे बहुत गुस्से वाले रहते हैं, तो आपका नेचर भी अल्टीमेटली वैसा ही बिल्डअप होता जाता है. एंड अगर आपके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं या फिर बहुत ज्यादा पोलाइट हैं, तो आपका भी नेचर वैसा ही बनता जाता है. बोलते हैं ना कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहो. क्यों? क्योंकि आपके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो अफेक्ट होते हैं आपके हेरिडिटी से भी एंड आपके एनवायरनमेंट से भी. देन लिखा है कि सम आर मोर एक्टिव एंड सम आर मोर पैसिव. कुछ बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं एंड कुछ बच्चे ज्यादा पैसिव होते हैं इन द सेम एज. ठीक है, हो सकता है आपने देखा होगा कि 4 साल का बच्चा, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं एंड कुछ कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा पैसिव होते हैं. कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं एंड कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा लेट बोलना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी. अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल बताता है कि आप किसी बच्चे की डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो. ठीक है, या फिर आप उसकी ग्रोथ को प्रिडिक्ट कर सकते हो. कैसे? जैसे कि आपको पता है कि एक बच्चा एक सीक्वेंस फॉलो करता है डेवलप होने के लिए. ठीक है, सो आपको पता है कि इन्फेंसी के बाद बच्चे का चाइल्डहुड आएगा, चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस आएगा, एडोलसेंस के बाद उसकी एडल्टहुड की स्टेज आएगी, देन उसकी ओल्ड एज आएगी. तो आपको पता है ना कि एक बेबी बॉर्न हुआ तो वो इन्फेंसी स्टेज में है, अब उसकी चाइल्डहुड स्टेज आएगी. ठीक है, बच्चा कब क्रीपिंग करेगा, कब क्रॉलिंग करेगा, कब सिटिंग करेगा, कब वो वॉकिंग स्टार्ट करेगा, कब वो बोलना स्टार्ट करेगा, कब वो रनिंग स्टार्ट करेगा, तो इन सारी चीजों को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इजीली. ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये प्रिंसिपल कहता है कि एक जो बहुत ही ज्यादा छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले सिंपल चीजें करना स्टार्ट करता है या सिंपल चीजें सीखता है एंड उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स चीजों पे आता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, एट फर्स्ट द चाइल्ड इज एबल टू होल्ड द बिग थिंग्स विद बोथ द हैंड्स एंड लेटर दे आर एबल टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल हैंड। अब देखो इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि एक बच्चा है, वो पानी का ग्लास पकड़ता है। ठीक है, तो वो पानी का ग्लास पहले दोनों हाथों से पकड़ेगा एंड देन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो उस ऑब्जेक्ट को सिंगल हैंड से पकड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एंड इसका एक और एग्जांपल मैं ले सकती हूँ कि सबसे पहले बच्चा क्या अल्फाबेट्स लिखने लग जाता है, ए बी सी? नहीं, सबसे पहले वो कुछ भी रैंडम चीजें करता है। फिर उसके बाद बच्चे को स्लैंटिंग लाइंस बताते हैं, देन स्ट्रेट लाइंस बताते हैं, देन उसको कर्व सिखाते हैं, देन सर्कल सिखाते हैं, उसके बाद हम उसको शेप सिखाते हैं एंड उसके बाद उसको काउंटिंग एंड अल्फाबेट्स पे लेके आते हैं। सो बेसिकली बच्चे को हम सिंपल चीजों से फिर कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। आगे देखो, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखो ये कह रहा है कि जो ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है वो जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी का एंड एनवायरनमेंट का। सो बेसिकली हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो आपकी मोस्टली फिजिकल होती हैं। ठीक है, मतलब जो भी जीन्स आपको आपके पेरेंट्स से मिला है, अगर आपके पेरेंट्स की हाइट लंबी होगी तो आपकी भी लंबी होगी एंड अगर आपके पेरेंट्स की हाइट छोटी होगी तो आपकी भी हाइट छोटी होगी। तो बेसिकली हेरिडिटी से आपकी ग्रोथ रिलेटेड होती है एंड इन्वायरमेंट से आपकी डेवलपमेंट। आपका इन्वायरमेंट कैसा है वैसे ही आपकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो भी आपको जीन्स मिले होंगे आपके पेरेंट्स से उनके ऊपर आपकी ग्रोथ जाएगी एंड जैसे इन्वायरमेंट पे आप रहोगे वैसे ही आपकी डेवलपमेंट होगी। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। सो बेसिकली देखो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज यूनिफॉर्मिटी। तो मतलब कि जो आपकी डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है एंड फ्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एंड कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है। बट यूनिफॉर्मिटी इज इन फंक्शंस लाइक डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। अब देखो अगर एक बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होगी तो आपको पता है कि मोस्टली बच्चों की सेम एज में बच्चों की क्या होती है, लैंग्वेज डेवलप होती है। एंड इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मिल्क टीथ का, कि कोई भी बेबी बॉर्न हुआ उसके टीथ आते हैं तो उसके सबसे पहले मिल्क टीथ आते हैं, वो फॉल होना स्टार्ट होते हैं एंड उसके बाद उसके स्ट्रॉन्ग टीथ आते हैं। तो आपको पता है कि हर एक बच्चे के सबसे पहले मिल्क टीथ आएंगे एंड उसके बाद वो टूटेंगे। एंड आपको ये भी पता है कि बच्चे की जब लैंग्वेज डेवलप होगी तो एक सर्टेन एज होती है उसकी कि उसमें मोस्टली बच्चों की लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। कुछ कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि हो सकता है कुछ बच्चे लेट बोलना स्टार्ट करते हैं कुछ बच्चे जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बट मोस्टली जो बच्चे फॉलो करते हैं वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करके उनकी डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ होती है। तो ये भी आपका एक प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। Now, the seventh principle is principle of interrelation. So basically, this principle states that कि growth एंड डेवलपमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड है, वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ठीक है, सो कैसे हैं? अब देखो फॉर एग्जांपल कि कोई बच्चा है, उसको क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके बुली कर रहे हैं। ठीक है, सो उसके क्लासमेट्स उसको बुली कर रहे हैं तो उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी, उसकी इमोशनल हेल्थ भी अफेक्ट होगी एज वेल एज उसकी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होगी। सो अगर किसी बच्चे को अगर आप क्लास में बुली करोगे तो उसके तीनों एरियाज क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। तो उसका एक डेवलपमेंट का एरिया डिपेंड है ना एक दूसरे पे। अगर सोशल इन्वायरमेंट उसका अच्छा नहीं है तो वो इमोशनली अनस्टेबल होगा, वो मेंटली अनस्टेबल होगा एंड वो फिजिकली भी अनस्टेबल होगा। नाउ द एट्थ प्रिंसिपल इज principle of maturation and learning. So basically this principle states that कि अगर कोई भी बच्चा है उसको कोई चीज सीखनी है तो he should be mature enough to learn that thing. ठीक है, any child needs to be mature to do a work. Maturity has also different levels or stages.
These levels affect his learning process. अब देखो एकदम से कोई बच्चा पैदा होते ही बोल देगा कि मेरे को पेंटिंग सीखनी है, तो वो पेंटिंग तो नहीं सीख सकता ना। या एकदम से वो बच्चा पैदा होते ही बोल दिया कि मुझे रनिंग सीखनी है, या फिर आपके पेरेंट्स ने बोल दिया कि उसको नहीं डॉक्टर बनना है, तो पैदा होते ही वो बच्चा डॉक्टर थोड़ी बन जाएगा। तो उसके लिए उसकी एक मैच्योरिटी होना जरूरी है। आपको कोई चीज भी उसको सिखानी है तो ही शुड बी मैच्योर इनफ टू लर्न दैट थिंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। सो ये प्रिंसिपल कहता है कि एक बच्चा सबसे पहले जनरल चीजें करता है एंड उसके बाद वो स्पेसिफिक चीजों पे आता है। इसका भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है दैट ड्यूरिंग इन्फेंसी क्राइंग इज द जर्नल रिस्पॉन्स। अब देखो बच्चा एकदम से पैदा होती है, अगर उसको भूख लगेगी तो वो एकदम से बोल देगा कि मुझे भूख लगी है, नहीं। जब वो बोलना स्टार्ट करेगा तो वो उसका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा कि मम्मा मुझे भूख लगी है, या उसको कोई कंप्लेंट करनी है तो वो बोलेगा कि मम्मा मुझे ये परेशान कर रहे हैं, या दीदी मेरी पेंसिल नहीं दे रही। तो वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बाद में स्टार्ट करता है, पहले वो जनरल रिस्पॉन्स करता है। मतलब रोना, रोना या फिर क्राइंग इज अ जनरल रिस्पॉन्स, वो रो के अपनी चीजें आप तक पहुंचा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। ये प्रिंसिपल कहता है कि चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, वो दोनों के दोनों एक पैटर्न फॉलो करते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। दोनों की डेवलपमेंट होती है बाय फॉलोइंग सम पैटर्न्स, ठीक है। चिल्ड्रन फॉलो अ डेवलपमेंट पैटर्न विद वन स्टेज लीडिंग टू द नेक्स्ट। अब देखो चिल्ड्रन भी फॉलो करते हैं डेवलपमेंट पैटर्न। जैसे कि आपको पता है कि एक बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है, उसके बाद वो चाइल्डहुड स्टेज में जाएगा, चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस में जाएगा, एंड उसके बाद वो एडल्टहुड में जाएगा, एंड देन ओल्ड एज में जाएगा। तो चिल्ड्रन भी फॉलो करते हैं ना डेवलपमेंट पैटर्न, वैसे ही एनिमल्स का भी एक डेवलपमेंट पैटर्न होता है। सो ये हमने दो डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट वन इज सिफेलोकॉडल एंड सेकंड वन इज प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। सो बेसिकली सिफेलोकॉडल की ये वाली इमेज है फर्स्ट वाली, एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल की ये सेकंड वाली इमेज है बी वाली। सो बेसिकली सिफेलोकॉडल कहता है कि जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है बच्चे की, वो होती है फ्रॉम हेड टू फुट। मतलब हेड से लेके फुट तक उसकी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। एंड द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ द फर्स्ट हेड, देन आर्म्स एंड देन लेग। एंड जो बच्चा है वो सबसे पहले कंट्रोल करता है अपने हेड को, देन उसके बाद बेसिकली अगर हम बहुत ही छोटे बच्चे की बात करें तो वो पहले अपने हेड को कंट्रोल करता है, देन अपने फेस को, देन आर्म्स को, एंड देन लेग्स को, ठीक है। वो एकदम से चलना नहीं स्टार्ट कर देता ना, पहले वो अपने हेड को कंट्रोल करता है, देन वो अपने फेस को, देन वो आर्म्स को, एंड देन अपने लेग्स को। वेयरएज अगर हम बात करें प्रॉक्सिमोडिस्टल की, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल कहता है कि डेवलपमेंट जो होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम सेंट्रल बॉडी टू आउटवर्ड्स। देखो ये सेंट्रल बॉडी से स्टार्ट होके आउटवर्ड्स जा रही है। तो बेसिकली ये कहता है कि स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले डेवलप होती है, एंड देन उसके बाद अदर पार्ट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं एक बच्चे में। सो आई होप दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, and if it is helpful to you then do like, comment and share it with your friends as much as you can। and अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe it and also ring the bell icon। and apart from that you can also follow me on Instagram। my Instagram handle is Priyanka Chandel 99। thank you so much everyone।